हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने आज जुम्मे को कहा कि उन्होंने यकसा सिविल कोड पर लॉ कमीशन को जवाब जमा करा दिया है। उन्होंने इस मश्क को भारतीय जनता पार्टी की सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करार दिया। ओवैसी दारुस्सलाम में पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि जवाब में इस मौजू पर जस्टिस वी गोपाला गौड़ा की कानूनी राय भी शामिल है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो मुल्क के फिरक़ेवाराना माहौल को खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि मौजूदा लॉ कमीशन का यूसीसी पर जवाब तलब करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मकसद माहौल को ख़राब करना और सियासी मुनाफा हासिल करना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 22वें लॉ कमीशन ने कोई तजवीज़ नहीं दी, लेकिन सिर्फ 21वें लॉ कमीशन के काम का हवाला दिया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम समझते हैं कि ये एक सियासी मश्क है जो एक गैर ज़रूरी माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि गुर्बत, बेरोजगारी और चीनी सरकशी से तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुतासिब और मजहबी अखलाकियत, मजहबी अक्सरियत के हक में है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में कबायली आबादी का तखमीना 11 करोड़ 50 लाख बताया और दावा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड रस्म और रिवाज को ख़त्म कर देगा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चैलेंज किया कि वो तेलंगाना के आदिलाबाद आकर गोंडा बरादरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के बारे में बताएं। उन्होंने गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत को वहाँ के यकसा सिविल कानून को हटाने और बीजेपी को शुमाल मशरक़ी रियासतों के कबायलियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की मश्क से आगाह करने की हिम्मत भी दिखाने को कहा। AIMIM के सदर ने हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी समेत मुस्लिम रहनुमाओं के एक वफ्द को लेकर यूसीसी के सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की। गौर व खौस के बाद भारतीय राष्ट्र समिति ने ऐलान किया कि अगर मरकजी हुकूमत इसे मुल्क में मुतारिफ कराएगा तो वो यूसीसी की हिमायत नहीं करेंगे। ओवैसी ने यकीन जाहिर किया कि BRS यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करेगी, लेकिन ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी इसके खिलाफ वोट देगी या नहीं, ओवैसी ने कहा कि हिकमत अमली इस पार्टी को तय करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से मिलने का इरादा रखते हैं। वो जगन मोहन रेड्डी से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तबादला ख्याल करेंगे। पेश है आज की दारुस्सलाम में ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। शुक्रिया, आप लोग आज आए सुबह में, और मैं अपनी बात करने से पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो 22nd लॉ कमीशन को जो अपना नोट या रिस्पांस लिखकर भिजाए, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो एक रिस्पांस नोट है, दूसरा उसमें हम रिटायर्ड जस्टिस वी गोपाला गौड़ा का एक लीगल ओपिनियन जो हम उनसे पूछे 5 क्वेश्चन के ऊपर, वो भी हम उसमें देंगे। और तीसरा हम उसमें एक पोजीशन पेपर में जो 2016 में 21st लॉ कमीशन को दिया था, वो तीनों हम लोग लॉ कमीशन को आज भिजा चुके हैं। तो सबसे पहले यह है कि मैं शुरुआत में मैं शुक्रगुजार रहूँगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाजिल वकील जनाब एडवोकेट निज़ाम पाशा साहब का, कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की इस रिस्पांस नोट को तैयार करने में, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हीं की रही। पूरा उन्हीं का पूरी इसमें जुस्तजू थी, मेहनत थी, और उनके ताउन से, उनकी पूरी मदद से ये एक रिस्पांस नोट हम तैयार करें। तो अब इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ी देर में ये तीनों नोट्स हम लोग आपको दे देंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए आपको पढ़ के सुनाने के लिए, वरना अगर आप शॉर्ट में चाह रहे तो मैं दे देता हूँ ये आप लोगों को, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि 3 पॉइंट रेट किए सर। नहीं 3 पॉइंट नहीं है, वो ऐसा नहीं है आशीष। देखिए, ये 2 मिनट बाइट नहीं हो सकता, तो आप सुन लीजिए एक 10 मिनट के लिए मेरी बात को, और उसके बाद आप लोग जो भी सवाल करना है करिए। है कि ये जो नोटिफिकेशन 22nd लॉ कमीशन का आया था जून 14 को, जिसमें उन्होंने पूछा कि व्यूज़ दीजिए ऑन द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर उस नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन कोई प्रपोजल नहीं देता, सिर्फ उसमें हवाला देता 21st लॉ कमीशन का,
और 21st लॉ कमीशन जो कंसल्टेशन ऑन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ दिया था 31 अगस्त 2018 को, वही उसका हवाला दे रहे उन्होंने, और उसका जवाब हम दे चुके एज अ हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सबसे बड़ी उसमें गलती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशेड करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फ़ायदा मिल सके। अब आप ये समझिए कि जून 14, 2023 को जो उन्होंने पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ, मगर वही कंसल्टेशन पेपर के बाद जस्टिस चौहान साहब क्या बोले, दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ये बोले उन्होंने। ये यानी इनके कॉन्ट्रडिक्शन देखो आप 22 लॉ कमीशन का। और दूसरी बात ये है, वो उन्हें बताते भी नहीं कि व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो 22वां लॉ कमीशन है, बताते भी नहीं व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 21वां लॉ कमीशन चौहान साहब का, तो वो तो अलग ही ओपिनियन दिए, ये नहीं बताते। अब आप आ जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के ऊपर, जिसमें इसमें एक साफ तौर से कहा गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर ने कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वन ऑफ द सोल्यूशन प्रपोज्ड बाय Baba Saheb Ambedkar was that Parliament may make the Uniform Civil Code optional. It will be available to persons who wish to opt out of their personal laws. Dr. Ambedkar further assured the members of Constituent Assembly that therefore no one need to be apprehensive of the fact that if the state has the power, the state will immediately proceed to execute or enforce that power in a manner that may be found to be objectionable by the Muslims or by Christians or by any other community in India. Husband से मिल रहा, which she thus obtains from her husband. As such, a woman has two sources of secondary wealth, one from her parents and other from her husband. As opposed to this, a man had only one source of secondary wealth. माने एक आदमी को inheritance from his parents and was required to incur the significant expenditure of having to pay his wife meher in order to get married. Therefore, equity demanded that shares of the son and daughter in inheritance be fixed accordingly so as to do justice to both. इस तरीके के जब लॉ है जिसमें दिख रहा है कि साफ तौर पर कि यहाँ गलतियाँ हैं, तो या फिर उसको सुधारने की जरूरत है। अगर हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, महिलाओं के लिए भी हक की बात करते हैं, तो फिर क्यों ऐसे कानून को क्यों आप? अरे आप बीजेपी से सवाल करिए ना, ये बीजेपी की सरकार गोवा में है। एक मिनट सुनिए, देखिए बीजेपी का सीएम बोल दो, चलो हम निकाल देते पोर्चुगीज एक्ट, चलो निकालो ना भाई। आप सत्ता में आप है, मैं नहीं हूं, पावर में आप है। आप गोवा में खड़े रह के आज बोल दो हम निकाल देते, बोलिए गोवा में आप खड़े रह के नागालैंड में जाके बोलो, नागालैंड में आज भी सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता, नागालैंड में बोलो आप, चलो। अच्छा वो भी नहीं करते ना, आप चलिए आदिलाबाद में हमारे जो गोंड ट्राइब्स हैं उनको बोलो हम लाएंगे, हिम्मत है तो बोलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी आके बोलना गोंड ट्राइब्स में खड़े रह के हम यूसीसी लेके आएंगे। अच्छा वो नहीं कर सकते, सुनिए वो नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में कर दो आप, तब तो चुनाव है, मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स को बोल दो आप, चलो। एक मिनट आ रहा हूं प्यारे, आ रहा हूं, नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, सुनो तो सही, आप मुकम्मल करने दो। आप मध्य प्रदेश में नहीं बोलेंगे, राजस्थान में नहीं बोलेंगे, हाँ? अच्छा झारखंड, एक सुनो, ठहरो माजरा, ठहरो सर, मेरी बात तो सुनो में हमारे दोस्त आते, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट निकाल सकते हैं आप, 1908 निकालिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो ट्राइबल्स के जमीन की हिफाजत करता, आप निकाल दो। संताल प्रगनस टेनेंसी एक्ट है झारखंड के संताल ट्राइब के लिए, निकाल दो आप, चलो बोलो झारखंड जाके, अभी आप बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? आप वो भी नहीं बोलना चाह रहे, आप सिर्फ करना क्या चाह रहे
कि मुसलमानों को टारगेट करो बस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, यूसीसी जब आएगा, इस लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में। यहां हमारा मकान थोड़ी है। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आप लोग मेरे से काबिल है, आपको मेरे से बेहतर हिंदू मैरिज एक्ट मालूम। इसमें आप लोगों की शादी भी हो गई, बहुत से लोगों की होना बाकी है, बाद लोगों की होना बाकी है। अब सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? इसमें मैरिज इज नॉट परमिटेड बिटवीन पार्टीज हु आर सपिंडास। वालिद की तरफ से 7, मम्मी की तरफ से 5, मगर उसमें क्या करे, देयर इज एन एक्सेप्शन कार्व्ड आउट इफ देयर इज अ कस्टम और यूसेज। ये क्या बात है भाई? अब ये चले जाएंगे ना, फिर यूसीसी आया तो रहता क्या, बोलो आप? नहीं रहता ये। फिर आप आ जाइए सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। दिस सेक्शन अलाउज मैरिज ऑफ हिंदूज टू बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनी ऑफ मैरिंग ऑफ द मैरिंग पार्टीज। वे भी चले जाता। सेक्शन 22 चले जाता। अब आप सोच देखते जाओ, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 एप्लीकेबल ओनली टू तमिलनाडु, ये भी चले जाएंगा। बहुत सी चीज़ें हैं सर। आप लोग देखिए, आप लोगों को हम ये बोलना चाह रहे, यूनिफॉर्मिटी और कॉमन लॉ में फर्क है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले, इसको मैंडेटरी मत बनाओ, ऑप्शनल बनाओ। पढ़ो आप डिबेट्स को। वो बीजेपी पढ़ना नहीं चाहती उन चीजों को। उनको गवर्नर रह के एक गवर्नमेंट की तायद नहीं करनी चाहिए। उनको गवर्नरशिप से रिजाइन करके ऑफिशियली बीजेपी का खंडवा पहन के बीजेपी की बात करो। आप गवर्नर रह के ये सब आप बातें, आपको अगर गवर्नमेंट का स्टैंड सपोर्ट करना है, प्राइम मिनिस्टर का, तो आप रिजाइन कर दो गवर्नरशिप से, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए और बोलिए सब बातें। No. You tell me what you rephrase that question. Please rephrase that question. Don't make me accept which I don't accept. Okay. एक 21st लॉ कमीशन का उसमें नोटिफिकेशन में तो हम ये बोल रहे, जब आप वो दे रहे हैं तो फिर आप खुद उसको मान रहे हैं रिपोर्ट को, जस्टिस चौहान साहब की। इसी से लगा सवाल है सर, ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का, जिसका आपने भी जिक्र किया, उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है यूसीसी का, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल का जो केंद्र सरकार का जो है लॉ कमीशन का जो ड्राफ्ट है वो उससे पिक किया हुआ, उसके ऊपर बेस्ड है। क्या आपने उत्तराखंड के ड्राफ्ट को देखा है? नहीं, उत्तरा देखिए, जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब का ओपिनियन का लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। Therefore, I am of the view that the Uttarakhand state government enacting the statutory enactment of UCC is not sustainable in law. आप UCC नहीं बना रहे उत्तराखंड में, आप सिर्फ पर्सनल लॉज को जो कंकरेंट लिस्ट में उसको अमेंड कर रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा सवाल था आपका पॉलीगेमी का, आंसर नहीं दिया मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है जुलाई 28, 2022 का, आप पढ़ो उसको। उसमें क्या लिखा हुआ है कि पॉलीगमी 1.9 मुस्लिम्स में है, 1.3 हिंदूज में है, 6% का फर्क है। दूसरे कम्युनिटी 1.6 है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस्लाम में और नॉन मुस्लिम्स में सेकंड वाइफ है तो सेकंड वाइफ नहीं मानते उसको मिस्ट्रेस बोलते। इस्लाम में सेकंड वाइफ है और उसको राइट टू मेंटेनेंस मिलता, अलग घर मिलता। दूसरे आपसे सेकंड वाइफ रख रहे, उन्होंने आपके वाइफ नहीं है, उन्हें मिस्ट्रेस है। तीसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने वाला है कि शादी मर्द में मर्द में हो सकती, औरत में औरत में हो सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड करने वाला है वेदर एक मर्द दूसरे मर्द से शादी कर सकता, क्या एक औरत दूसरे औरत से शादी कर सकती, क्या अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने वाला है। चौथी बात यह है, आप लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिए ना, लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया आप। जब वो लीगल कर दिया, फिर इसके पीछे क्यों पड़े हुए भाई आप? यानी अगर उन्हें शादी कर लिया, फर्ज करिए, मगर बोलता मैं लिव इन रिलेशनशिप करूंगा, मुर्गी कैसे चोंच मारते रहता हर जगह पे उन्हें, वो मर्द वो भाई शादी कर लिए ना,
लिव इन रिलेशनशिप में हूं मैं, आप अलाउ कर दिए, आप अलाउ कर दिए उसको। ये तो आप लीगली आपको व्यू पॉइंट बोल रहा हूं मैं, आप पॉलीगमी बोलते। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीएंड्री है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी है। क्या पॉलीएंड्री क्या है? एक औरत 4-4, 3-3 मर्द से शादी करती। ये है कल्चर का हिस्सा है उनके। आप ऐसा शॉक मत हो जाइए, ये उनके कल्चर का हिस्सा है, पॉलीएंड्री है उसमें। अब टीवी पे बैठने वाले मुसलमान 4 शादी, अरे क्या पॉलीएंड्री के बारे में बोलो? ये है, ये हिस्सा है, ये भारत का कल्चर है, ये ट्राइब्स का कल्चर है ये। और नॉर्थ ईस्ट में आप प्रॉपर्टी का बोले, आप ये बात क्यों नहीं पूछते मेरे से? नॉर्थ ईस्ट में एक ट्राइब में सबसे छोटी बेटी को बाप की पूरी जायदाद मिलती। अब क्या हुआ बोलिए उसका? सबसे छोटी बेटी को डिफरेंट, यही तो भारत की खूबसूरती है। आज इंडिया में ट्राइबल्स की आबादी 2011 में 9 करोड़ बताए थे, अब कम से कम 11.5 करोड़ की आबादी है। आप करना क्या चाह रहे हैं इस देश में? करना क्या चाह रहे हैं बीजेपी इस देश में? नहीं, कैसा लाएंगे आप? उनको एक ऑब्सेशन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये कि 9 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग 2000 से 2019 तक। 9 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग इन इंडिया फ्रॉम 2000 2019। हम फीमेल इन्फेंटिसाइड का कानून बना दिए। 86% उसमें किसके है बोलो आप? किसके? मुसलमानों के है क्या? बोलिए ना। हम जो यूसीसी की बात करते, जो महिलाओं की मोहब्बत की बात करते, बोलो फिर। ये 9 मिलियन यानी करीब उत्तराखंड की आबादी हो जाती, मिसिंग है। देख लिए बच्ची है, निकाल दो पेट से। सर आपने अभी एक डेलीगेशन हाँ, आसाम के चीफ मिनिस्टर अगर बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उन्होंने आसाम के ट्राइबल पे लागू करेंगे। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो जितने ट्राइबल्स हैं आसाम में उन पे लागू करेंगे। पॉलीएंड्री को निकाल देंगे उन्होंने। देखिए उनका क्या, देखिए वो लोग आज सिर्फ एक आंख से देख रहे बस, और उस आंख में क्या हेट्रेड भरी हुई मुसलमानों के वास्ते। उस आंख में हेट्रेड भरी हुई मुसलमानों के वास्ते। आप आसाम के ट्राइब्स पे लागू करेंगे क्या लॉ? बताओ आपको। आप आसाम के बोडोस पे लागू करेंगे क्या कानून? वो हमारे को बताओ भाई आप। नहीं, अरे आप बोलिए ना। आप सिर्फ मुसलमान को दिखा रहे, आप बोलिए पूरे आसाम में बोडोस पे लागू होगा, जितने गारोज है, ट्राइब्स है, उन पे सब पे लागू होगा। बोलो आप, हम बोलना बोलिए। आप एक मणिपुर में, मणिपुर जल रहा, प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं ले सकते उसका। 300 चर्चेस को जला दिए वहां पर मणिपुर में। तो पढ़ेंगे, पूरी सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ेंगे तो आप पोजीशन समझेंगे हमारा, आप पोजीशन समझेंगे। देखिए जब आप मेरे को देखते ना, आप मेरे को देखते तो मैं आपके साथ क्यों बन जाऊं? आप मेरे साथ क्यों बन जाएंगे? आप मेरे को देखो, हाँ भाई मैं हूं, मैं एक इंडियन मुस्लिम हूं, एक आदिवासी है। आप कैसा अपना ओपिनियन आदिवासी पे डालेंगे, एक मुस्लिम पे डालेंगे? अच्छा, मुसलमानों में शिया भी है, उनका जाफरी स्कूल ऑफ थॉट है। मुसलमानों में हनफी है, शाफाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, अभी मिताक्षर स्कूल ऑफ थॉट है उसमें ज़्यादातर, वो उसमें दया भागा लेके आएंगे क्या आप लोग? बोलो हमारे को। तो मिडिल ग्राउंड क्यों नहीं देखने की? नहीं, देखिए मिडिल ग्राउंड देखिए। क्योंकि डाइवर्सिटी है। आपका सवाल क्या है? डाइवर्सिटी है, सही बात है, लेकिन आपका सवाल बोलो मेरे को। नहीं, आप ओपिनियन, आपका सवाल बोलो। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते? आपके सजेशंस में यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते? अच्छा सुनिए, सब रिलीजन एक आप बोल दिए ना, सुनो इसका सवाल ये है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही उसमें। अरे स्पेशल मैरिज एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। मेरा आइडेंटिटी क्या है अभी यहाँ पे? नहीं, आप सुनो, आप सुनिए। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जिम्मेदार हूँ, MP हूँ। मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। KCR साहब
मुस्लिम डेलीगेशन को ये एश्योरेंस दिए हैं कि वो यूसीसी की मुखालिफत करेंगे और उन्होंने ये बोले कि हम इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस की वजह से वो बोले कि मैं अपने दोनों पार्टी के लीडर्स जो राज्यसभा लोकसभा उनको बुला लिया, मैं केशव राव साहब को और हमारे नामा नागेश्वर राव साहब को उन्होंने बुला के बिठाए और बोले कि देखो भाई क्या करना है। थर्डली केसीआर ये भी बोले कि मैं लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करूंगा और केसीआर साहब आप बोल रहा हूँ बाहर नहीं निकली बात, उन्होंने बोले आपके दोस्त को भी बात करो आप, तो मैं हाउ साहब जगन मेरा दोस्त है, मैं जगन से ही बात करता हूँ ऐसे बोले आपके जाके मिलता हूँ मैं, मेरे को बोले खाना लंच को असद भाई लंच करके बात करेंगे। मैं बहुत दिन से बोल रहे हूँ, अनफॉर्चुनेटली उनकी मसरूफियत मेरी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सक रहा हूँ, बट मैं हमारे उनके पार्टी के एमपी मिथुन रेड्डी साहब से बात किया, मैं उनको कन्वे किया मैं मिथुन रेड्डी साहब के, सर आप प्लीज़ आपके लीडर को बोलो आप। उन्होंने बोले बिल्कुल वैसे साहब हम हमारे लीडर को बोलेंगे। तो ये मीटिंग में ये हुआ। अब आप लोग इतना वाई आर यू जंपिंग द गन, मैंने क्यों आप लोग इतना पर वो हो जा रहे हो, क्या करते हो उस दिन? इससे पहले जो आपको सपोर्ट करे फिर पार्लियामेंट में जाओ वो आपको तो मालूम है क्या बिल तलाक में मदद करे थे ना, हाँ एब्सेंट हो गया। कहाँ एब्सेंट हुआ? मीटिंग हुआ वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, मीटिंग जो हुआ वही बोल सकता हूँ आपको। अब नॉलेज ऑफ अनसीन तो मेरे के नहीं है, मैं स्टार्स देख के नहीं बोल सकता हूँ ना हथेली देख के बोल सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट उसका नहीं हूँ। जो सीएम एक स्टेट का सीएम जो बोल रहा है उस पर यकीन करना पड़ेगा ना, उनके रिस्पेक्ट तो करना, यकीन तो करना पड़ेगा। जो बोल रहे हो उन्होंने, हमने पूरे सबके सामने स्टेटमेंट दिया उन्होंने।